तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दो फेज, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में आईएफएस इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फाइंड करते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट कितना होगा। मोदी मेथड में हम चेक करेंगे वेदर जो कॉस्ट हमारी आई है वो लोवेस्ट कॉस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, 24 नंबर सम भी इसको मैं कहता हूं, जहां पर बहुत सारे रूल ऑफ टाई अप्लाई होंगे। रूल ऑफ टाई हमने किया था इससे पहले वाले में, और उससे रूल ऑफ टाई का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, एंड वैम जो आपका वैम है वो पूरा टोटली समझ में आ जाएगा। तो फुल्ली अटेंशन आपका चाहिए। दूसरा, इसमें एक और कैटेगरी है अनबैलेंस की। अभी तक हमने जितने भी सम्स किए वो सारे सम्स के अंदर हमारा टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड क्या हो जाता था, बैलेंस हो जाता था। यहाँ पर ये अनबैलेंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सप्लाई डिमांड एंड यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डेटा इज गिवन। फाइंड आईएफएस बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वैम। मिला तुम लोगों को 145 पे ऊपर? ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा। यहाँ पे कोई डिटेलिंग नहीं दिया है कि फैक्ट्री है, प्लांट है, और आप आइडेंटिफाई करो। इवन आपको ट्रांसपोर्टेशन टेबल भी बना के दे दिया है ना। आपको डिमांड दे दिया है, आपको सप्लाई दे दिया है, एंड देन आपको फॉर्म एंड टू द सोर्सेज आपको दिए हुए हैं, कॉस्ट दिया हुआ है। हमारा जो तरीका है वो हम उसको एज इट इज ही चलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3। अरे भाई क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा जो स्टेप 1 रहेगा, क्या रहेगा? स्टेप 1 क्या रहेगा? चेकिंग बैलेंस और अनबैलेंस। चेकिंग बैलेंस और अनबैलेंस। तो आपको क्या करना है? चेकिंग बैलेंस और अनबैलेंस। ठीक है, क्या है फॉर्मूला साहब? टोटल सप्लाई शुड बी इक्वल टू टोटल डिमांड। जरा चेक करो आपकी सप्लाई कितनी दी हुई है? 152, 164 एंड 154 है ना। क्या क्या है बोलो बट वापस से। 152, 152 प्लस 164 प्लस 154, and the total demand given is 144 plus 204 and plus 82. Now tell me total, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे हाथ चलाइए और बताइए कितना हो रहा है। ये कितना हो रहा है? 470। ठीक है, एंड यहां पर बताइए कितना हो रहा है? 430। बताओ प्रॉब्लम बैलेंस है क्या? नहीं, प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अब एज द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस, ठीक है, टू मेक इट बैलेंस्ड क्या करेंगे हम उसके अंदर? वी विल ऐड, जो कम है वो ऐड करेंगे। बताओ क्या कम है इसके अंदर? हाँ, क्या कम है? डिमांड कम है कि सप्लाई कम है? तो वी विल ऐड डमी डिमांड, है ना। कितना कम है साहब? 40 यूनिट्स। ठीक है सर, ये डमी क्या होता है? ये इमेजिनरी डिमांड है। ये क्या है? एक्चुअल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जस्ट प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए हम एक डमी डिमांड को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो डमी डिमांड इज नथिंग बट एन इमेजिनरी डिमांड। गॉट इट? अच्छा, ये जितनी यूनिट्स कम है उतनी यूनिट्स हम ऐड करेंगे। तो अगर हम 470 को मैच करना चाहते हैं तो 30 में कितना ऐड कर देंगे? 40 यूनिट्स ऐड कर देंगे। इट विल बिकम 470 एंड द प्रॉब्लम बिकम बैलेंस। डन। अब इसको आप शो कैसे करेंगे ट्रांसपोर्टेशन टेबल में, वो हम अभी यहां पर देखते हैं स्टेप के अंदर। ठीक है, क्या लिखेंगे? फाइंडिंग IFS with the of वैम। डायरेक्ट मैं वैम पे आ रहा हूं। नॉर्थ वेस्ट एलसीएम, यू कैन डू इट। ठीक है, अब आप मुझे हेल्प करिए।
डिटेल जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर फ्रॉम एंड टू यही दिया हुआ है ना। फ्रॉम में क्या क्या है बोलिए, टी एंड, बहुत केयरफुल रहना, जरा ध्यान दो, ए बी एंड सी, यहां पर क्या है, ब्लू एक्स वाई, यही दिया हुआ है, ठीक है। जेड भी है, नहीं अभी है क्या जेड, नहीं ना, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखो, ठीक है, मैं कॉस्ट बाद में ऐड करता हूं, जरा ध्यान दो पहले। यहां पर आएगी आपकी डिमांड, अरे भाई क्लियर हुआ, आपकी डिमांड कितनी दी हुई है 144, फिर आपको कितना दिया हुआ है 204, फिर आपको कितना दिया हुआ है, अब इसी में प्लस करूंगा तब जाके तो 472 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यहां पे हमने 40 यूनिट्स किस में ऐड करने के लिए कहा, डिमांड में ऐड करने के लिए कहा। तो अब आपकी जो एग्जिस्टिंग डिमांड है, इसी डिमांड में हम कितना ऐड करेंगे 40। जब मैंने यहां 40 ऐड किया, इसका मतलब मेरा एक डमी कॉलम बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डमी कॉलम। अब आप इसको नाम Z दो, A दो, B दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट दिस इज डमी। क्लियर हुआ, डन। अब इसके बाद यहां पर क्या आएगा, सप्लाई। अरे भाई क्लियर हो गया, ठीक है। सप्लाई आपको ऑलरेडी दी हुई है ना, हम इसको मैच करेंगे। जरा देखो सप्लाई आपको कितनी दी हुई है बताओ, 152, देन 164 and then 154. If we take the total, the problem becomes balance. अरे भाई हाँ ठीक है, इसका टोटल करिए कितना आता है, और इसका टोटल करिए कितना आता है। तो अब मेरा कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टेबल बन गया ना, होल प्रोसेस विल बी एज रिपीटेड एज जैसा हम वैम में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे साहब, रो पेनल्टीज। अरे भाई हाँ, कितनी पेनल्टी आएगी, P1, P2, P3 एंड P4। भाई है आप लोग मेरे साथ, जैसे रो पेनल्टीज आई वैसे ही क्या पेनल्टी आएगी साहब, कॉलम कॉलम पेनल्टीज। कॉलम पेनल्टीज में भी आएगा P1, P2, P3 एंड P4। अरे भाई हाँ, अब एग्जाम के अंदर कुछ लोग बॉक्स यहां नहीं बनाते हैं, तो एग्जाम में बॉक्स बनाने में भी टाइम वेस्ट होता है, तो इसकी भी आपको हैबिट बनाना पड़ेगा ताकि आपको इसके पास इसकी प्रैक्टिस रहे। नाउ टेल मी द कॉस्ट गिवन इन द क्वेश्चन, कितना कितना कॉस्ट दिया है बोलो जरा फटाफट। 1616, आगे बोलिए 24, आगे बोलिए 24, है ना, ठीक है। सर डमी में तो कॉस्ट नहीं दी हुई है, वी विल बी टेकिंग डमी कॉस्ट एज 0, है ना, डमी की कॉस्ट कुछ नहीं दी है तो क्या लेंगे 0। नेक्स्ट इसका बताइए कितना है, 4848, नेक्स्ट बोलिए 7272, आगे बोलिए 48, देन हाँ 0, राइट, डमी है तो 0। नेक्स्ट बोलिए 24, 48, 72 एंड 0। मुझे बताओ कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टेबल रेडी हो गया। द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द पेनल्टी। पेनल्टी के लिए मैंने क्या कहा था, पेनल्टी इज द डिफरेंस बिटवीन टू लोवेस्ट कॉस्ट। फिर से लिख देता हूं, पेनल्टी क्या है, पेनल्टी इज डिफरेंस बिटवीन टू लोवेस्ट कॉस्ट, है ना, आइदर इन द रो और आइदर इन द कॉलम। अब इसमें ए रो में सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कितनी है, नेक्स्ट लोवेस्ट कॉस्ट कितनी है, 16 माइनस 0, द फर्स्ट पेनल्टी इज 0। नेक्स्ट लोवेस्ट कॉस्ट कितनी है 48, है ना। अब आप बोलोगे सर ये वाला 48 नहीं, ये वाला, दोनों में से कोई भी लोगे आंसर कितना आएगा,
ठीक है, 0 माइनस, है ना, द पेनल्टी कम एज 24। ठीक है, सेम। अब अगर कॉलम पेनल्टी ले रहे हैं तो कॉलम में सबसे लोएस्ट कॉस्ट लेंगे। लोएस्ट कॉस्ट कितना है? नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट कितना है? डिफरेंस कितना हुआ? 8। हाथ चलाते रहो, बी रेडी विद द आंसर। नेक्स्ट सबसे लोएस्ट कॉस्ट कितनी है? 24। उसके बाद नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट कितनी है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 24 का डिफरेंस। नेक्स्ट सबसे लोएस्ट कॉस्ट 24, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? 24। 0 माइनस 0, द पेनल्टी विल बी 0। ठीक है, तो जब मेरी पेनल्टी आ गई, पेनल्टी के बाद मेरा रूल ऑफ एलोकेशन क्या बोलता है? रूल ऑफ एलोकेशन, बोलो क्या बोलता है? हाईएस्ट पेनल्टी एंड लोएस्ट कॉस्ट। हाईएस्ट पेनल्टी एंड लोएस्ट कॉस्ट। तो अब मेरे पास जो फर्स्ट पेनल्टी आई है P1, चाहे रो में चाहे कॉलम में, आई विल सी विच वन इज मैक्सिमम, विच वन इज मैक्सिमम। सिमीन आप बताइए कौन सी मैक्सिमम है? ये आपकी पेनल्टी है, इसमें सबसे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? बोलो महक। 48। ये वाली 16, 48, 24, 0, 24, 24, 8। विच वन इज द हाईएस्ट? 48। सर ये पेनल्टी कहां से आई? ये पेनल्टी आई ये 4 सेल में से, 0 माइनस 48। सो हाईएस्ट पेनल्टी हमने सिलेक्ट कर लिया। हाईएस्ट पेनल्टी मतलब जितनी भी पेनल्टी आई उसमें से हाईएस्ट पेनल्टी। अब इसमें लोएस्ट कॉस्ट बताइए, लोएस्ट कॉस्ट कौन सा है? 0। तो मेरा फर्स्ट एलोकेशन यहां पर आएगा। क्लियर हुआ? नाउ चेक, व्हाट इज योर सप्लाई एंड व्हाट इज योर डिमांड? कितना पोस्ट करेंगे हम? 40 को हमने पोस्ट कर दिया। जब मैंने 40 को पोस्ट कर दिया, ये क्या हो गया? 0। आई हैव एलोकेटेड 40 हियर, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। सर कैसे? डमी रो थी, डमी कॉलम था, फिर भी उसकी रिक्वायरमेंट हमने इमेजिनरी 40 रखा था, उस 40 को हमने एलोकेट कर दिया। नाउ द रेस्ट प्रॉब्लम इज अवेलेबल फॉर द सोल्यूशन। ठीक है, तो अब आपके पास से 164 में से 40 गया, व्हाट इज द डिफरेंस? बचा कितना अपने पास? 124। डन, क्लियर हो गया। जब आपने पहली पेनल्टी ली, पहली पेनल्टी से एलोकेशन कर दिया, वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेनल्टी। अगेन अब सेकेंड पेनल्टी पे आएंगे। अब वापस से आइए, ये 0 तो कैंसिल हो गया। अब सबसे लोवेस्ट कॉस्ट कौन सी है? 16। नेक्स्ट लोवेस्ट कॉस्ट कौन सी है? डिफरेंस बताइए कितना होगा? हरी अप गाइस, हरी अप। 8। नेक्स्ट सबसे लोवेस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लोवेस्ट कॉस्ट कितना आ रहा है डिफरेंस? जल्दी बोलो। 0। नेक्स्ट बोलिए, सबसे लोवेस्ट कॉस्ट 24 एंड नेक्स्ट लोवेस्ट कॉस्ट एंड द डिफरेंस इज, सो यहां पर 8, 0 और 24, दिस इज योर पेनल्टी। नाउ लेट्स चेक हियर, यहां पर सबसे लोवेस्ट कॉस्ट 16 एंड नेक्स्ट 24, डिफरेंस इज यहां पर एंड 0, है ना? ये एज इट इज नॉर्मली सेम रहेगी। अब फिर से बताइए हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है? हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है? 24 तीन जगह आ रहा है, 1, 2, 3, है ना? क्या मतलब? योर पेनल्टी इज गेटिंग टाइड। तो यहां पर क्या आएगा? रूल ऑफ टाई हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इफ पेनल्टी गेट्स टाइड, क्या करेंगे हम? चूज लोवेस्ट कॉस्ट। बताओ, अब ये 24 के हिसाब से लोवेस्ट कॉस्ट कितना आ रहा है? ये 24, ठीक है, देखते हैं। ये 24 के हिसाब से लोवेस्ट कॉस्ट कौन सा आ रहा है? ये 24 के हिसाब से लोवेस्ट कॉस्ट, क्या मतलब? आपका लोवेस्ट कॉस्ट भी टाई हो गया। ठीक है, इफ लोवेस्ट कॉस्ट गेट्स टाइड, क्या करेंगे? बोलो, हम क्या करेंगे? चूज, बोलो, हाईएस्ट एलोकेशन। भूलो मत भाई साहब, लास्ट लेक्चर में क्या है? हाईएस्ट एलोकेशन, कि कौन सी पेनल्टी से हमारा हाईएस्ट एलोकेशन किधर आ रहा है। तो अब इस 24 के हिसाब से अगर मैं यहां पर लेता हूं तो यहां एलोकेशन कितना आ रहा है? 144 एंड 154, कितना आ रहा है? 144,
ठीक है, होल्ड करते हैं। अब इस 24 के हिसाब से देखो 152 204 कितना आ रहा है, मतलब ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहां पर हाईएस्ट एलोकेशन हो रहा है। अब एक बचा, इधर भी चेक कर लेते हैं। यहां पर 152 82 कितना आएगा, हाईएस्ट एलोकेशन किधर आ रहा है, यहां पर आ रहा है ना। ये इसके हिसाब से अगर आप देखो तो सप्लाई 152 एंड 204, व्हाट विल यू एलोकेट, कितना 152। जब मैंने 152 को एलोकेट किया तो ये कितना हो गया, 204 में से 152 को माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है, 52। तो ये आपने रिमेनिंग 52 अभी यहां लिख दिया। जब ये सप्लाई जीरो होगी, कैन यू फर्दर प्रोवाइड टू वाई एंड डब्ल्यू, नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि मेरी सप्लाई जीरो होगी, तो मैंने कैंसिल कर दिया। गॉट इट, क्लियरली समझ में आया। अगेन यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम स्टेप। अब जहां जहां पे पेनल्टी जीरो हुई है वो कैंसिल कर दो, यहां पेनल्टी नहीं निकलेगी और डन। अब आ जाइए यहां पे सबसे लोएस्ट कॉस्ट, बोलिए जल्दी जल्दी कितना है बोलिए, नेक्स्ट कॉस्ट डिफरेंस इज, नेक्स्ट पॉइंट लोएस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट डिफरेंस इज 24, समझा। अब नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट 24 एंड 48 गिव्स यू व्हाट, लोएस्ट कॉस्ट 48 72 72 48 कितना आ रहा है, ये तो हमारा ऑलरेडी कैंसिल हो गया, सारी पेनल्टी 24 आ गई। अगेन यू विल गो फॉर रूल ऑफ टाई, क्या करेंगे, चेक द लोएस्ट कॉस्ट। इस 24 के हिसाब से लोएस्ट कॉस्ट कितना है, इसके हिसाब से भी यही आएगा, तो ये दोनों तो कॉमन हो गई। अब मुझे देखना है कि इन दोनों में 24 आ रहा है क्या, तो इसके हिसाब से 24 आ रहा है, नहीं इसके हिसाब से 24 आ रहा है, मतलब अगर मैं ये लेता हूं तो भी यही सेल आता है, ये लेता हूं तो भी यही सेल आता है। तो यू कैन सिलेक्ट आइदर दिस और आइदर दिस, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि एलोकेशन आप सेम सेल में प्लॉट करोगे। सो आई एम टेकिंग दिस वन, कौन सा ले रहा हूं मैं, अरे भाई क्लियर हुआ। अब जब मैं यहां एलोकेशन डाल रहा हूं 154 और 144 कितना लेंगे बोलो, 144, अरे भाई समझा, 144 में से 144 गया जीरो, 154 में से 144 गया, बैलेंस कितना बचा, एंड ये जीरो हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे फर्दर एलोकेशन की जरूरत नहीं रहेगी। कितने बचे आपके पास, 4। अरे भाई बात समझ में आ गई। लेट्स अगेन टेक द पेनल्टीज, इन दोनों का डिफरेंस बोलो कितना आ रहा है, आगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है 24, ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दो, और इन दोनों का डिफरेंस बोलो 24। बात समझ में आ गया, सारी पेना, इसलिए मैंने इसको 24 नंबर सम बोला है, इसको प्रैक्टिस कर लो, रूल ऑफ टाई परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास पेनल्टीज कितनी है, 1 2 3 4, मुझे क्या देखना है, लोएस्ट कॉस्ट देखना है। अगर लोएस्ट कॉस्ट टाई हुई तो हाईएस्ट एलोकेशन, तो ये 24 के हिसाब से लोएस्ट कॉस्ट 40 है, ये 24 के हिसाब से, ये 24 के हिसाब से टाई हो गया। तो अब आपका लोएस्ट कॉस्ट जब टाई हुआ, देन व्हाट विल यू सी, यू विल सी द हाईएस्ट एलोकेशन। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो इसके हिसाब से मुझे यहां एलोकेट करना है 124 और 82, कितना कर पाऊंगा मैं यहां पे, तो इसके हिसाब से 82 हो रहा है। लेट्स चेक दिस वन, इसके हिसाब से मैं यहां एलोकेट करूंगा, यहां पर कितना हो रहा है 10 और 52, कितना कर पाऊंगा 10, तो मतलब ये तो एलिमिनेट हो गया। अच्छा इसके हिसाब से जाता हूं तो भी यही रहेगा, 10 और 52 मतलब 10, तो मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों कॉमन पेनल्टीज में आ जाती है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं। भाई बात समझ में आ रही, सर इसको क्यों नहीं लिए, अगर इसको भी लूंगा तो एलोकेशन किधर आएगा, चलो तुम लोग बोलते हो तो मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां से भी लिया तो मेरा एलोकेशन यहां आ रहा है। यहां देखो 124 और 82, कितना प्लॉट करूंगा मैं, 82 प्लॉट किया, क्या हो गया 124 में से 82 चला गया, कितना बचा, जल्दी हाथ पे चलाइए, कितना बचा 42, ये जीरो हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई हाँ बोलो। अब आपके पास सिर्फ ये दो बची है सेल, इसमें सबसे लोएस्ट कौन सी है 48, 48 का मतलब मेरा एलोकेशन यहां पर आएगा 10 और 52, कितना कर पाऊंगा मैं यहां पे एलोकेट 10। अरे भाई समझा, देन इट विल बिकम 0, 52 में से 10 निकाला, कितना बचा, लास्ट सेल है, एंड चेक द डिमांड एंड सप्लाई। लास्ट सेल में डिमांड कितना है 42 एंड सप्लाई कितना अवेलेबल है 42, टाई हो गया, टैली हो गया। अरे भाई समझा, ये हो गया 0 और ये क्या हो गया। अब आप गौर से देखिए, सारी सप्लाई 0 और सारी डिमांड 0, मतलब मैंने परफेक्ट एलोकेशन किया है।
ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज कि आपका सारा सप्लाई जीरो होना चाहिए एंड सारा डिमांड जीरो होना चाहिए, ये हमने कर दिया। अब जैसे ही हमने ये कंप्लीट किया, हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा साहब? स्टेप नंबर 3, क्या बोलते हैं उसको? रिम कंडीशन चेक। कंडीशन चेक का m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू एलोकेटेड सेल। जल्दी जल्दी एलोकेटेड सेल काउंट करो, कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। एलोकेटेड सेल इज व्हाट? 6। अरे भाई हाँ ना, नंबर ऑफ रोज ए बी सी। सर डिमांड को रो में लेंगे क्या? नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे, तो ये कितना है? 3 है ना। एंड नंबर ऑफ कॉलम एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सर ये तो डमी है, यस यू हैव टू कंसीडर दैट। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 कितना हो गया? 6 इज इक्वल टू 6। क्या लिखेंगे? प्रॉब्लम हैज डी, है ना। अब आप इसको बोलते हैं रिम कंडीशन सेटिस्फाइड, ये भी बोल सकते हैं। जैसे ये हुआ, वी विल बी मूविंग ऑन टू द फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, है ना। और कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी यूनिट्स है, ये आपकी कॉस्ट है, जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे साहब? 24 मल्टीप्लाइड बाई 152, सही है भाई, बोलते जाओ, है ना पहला। दूसरा 42 कितना है? 72 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ रहा है एलोकेशन? 42। चलिए आगे बोलिए नेक्स्ट। 48 मल्टीप्लाइड 82 प्लस नेक्स्ट क्या है? 40 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 144, अरे भाई सही है, प्लस लास्ट वन 10 मल्टीप्लाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 10, या 10 दोनों सही होगा। क्लियर है? क्या बताएंगे आप लोग? कॉस्ट कितना आ रहा है जरा फटाफट बताइए, बताइए कितना हो रहा है? कितना आ रहा है? 14544। कैलकुलेटर अलाउड है TYBMS सेम 6 के एग्जाम में, यू कैन यूज दैट। थैंक यू। समझा? कोई डाउट? ठीक है।